आपको पता है एक बोट की यहां से जा रही थी, एक तरफ से दूसरे छोर जा रही थी, उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे, तीनों में क्रैब्स थे। एक में भारतीय क्रैब्स थे, एक में अमेरिकन थे, एक में जापानीज थे। तो जो बोट चला रहा था ना, चलाते चलाते उसे है ना कुछ आवाज आई, तो उसने क्या देखा, तीनों बॉक्सेस के डब्बे खुल गए। उसने बोला, ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो बोट के पीछे गया, जानते उसने क्या देखा, अमेरिका के सारे क्रैब्स निकल के पानी में चले गए। फिर जापानीज देखे, जापानीज के भी जितने क्रैब्स थे निकल के वो भी चले गए थे। पर आपको पता है भारतीय खेकड़ा कोई भी नहीं निकला, वो सब उधर ही बैठे थे। उसने बोला यार ये कैसे, सारे केकड़े भाग गए, भारतीय केकड़ा वहीं बैठा था। और जब उसने नीचे देखा तो उसने एक अजीब बात देखी, एक केकड़ा चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था। कोई नहीं पहुंच पाया, न हम तुझे पहुंचने देंगे न हम खुद पहुंचेंगे। दिस इज अवर डर्टी मेंटालिटी। खेकड़ो क्यों हंस रहे हो? भैया ये किधर से लेके आते हो? किताब में पढ़ा था, याद आ गया। बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बना मैं सबको उठाऊं। यस, आमेन, आमेन। गिराओ मत किसी को, किसी की भी इमेज के बारे में मत बोलो। जब आप किसी के लिए इमेज के लिए बात करते हो ना, आप बताते हो, आप उसको खींचते हो। याद रखिए, उठाइए हर एक को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, सुन, जब तू वापस लौटे तब अपने भाइयों को ताकत देना, लौटे तब अपने भाइयों को ताकत देना, उन्हें उत्साहित करना। पतरस ने यही किया। डिफरेंट ओकेशंस पे डिफरेंट क्लोथ्स यूज किए जाते हैं। शादी के लिए अलग, मरते समय हम किसी के पास जाते हैं हम सफेद पहन लेते हैं। आप बहनों का तो पता ही नहीं है, एक का कपड़ा दूसरे से मैच नहीं होता, और हम लोग के पास 2 शर्ट जो ऊपर से है वही पहन के चले आते है ना। अब सुनिए, बाइबल बताती है दुल्हन ने अपने आप को कैसे तैयार किया है, क्योंकि उसने महीन मलमल पहना है। बोलिए मलमल। सुनिए, आज से बहुत साल पहले कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के उन्हें एक जगह पे रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका। जब खुदा ने उनको वहां पर रखा तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम यहां पर जो भी तुम्हें दिखता है तुम सब खा सकते हो, लेकिन तुम एक के साथ कुछ मत करना, तुम उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये सारी बातें शैतान ने सुनी थी, और सुनने के बाद कलाम कहता है शैतान जो है वो सांप के रूप में आया। बोलिए सांप के रूप में आया। अगर मैं आपको कभी भी कुछ कहता हूं ना बोलने के लिए, तो आप बोला करो, वो बहुत पॉइंट होती है उसमें। परमेश्वर का वचन कहता है सांप वहां पर आया, और जानते हो उसने किससे बात की? हवा से। बोलिए हवा से। आदम से क्यों नहीं? आदम से क्यों नहीं? जानते हो वो जानता था, आदम के पास गया, आदम मुझे डायरेक्टली ना बोलेगा, लेकिन अच्छा होगा हम आदम के पास किसी और रास्ते से जाएं। कई बार शैतान आपको डायरेक्टली थॉट्स देगा, पर जब वो देखेगा ना कि आप अब इतने एक्सपर्ट हो गए हो थॉट्स को हैंडल करने में, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, तब वो अपने कमजोर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। ब्रदर आपके साथ होता है एवरी सिंगल डे, हर दिन होती है ये बात। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम वहां पर नहीं था, हवा वहां पर थी, वो शैतान आके कहता है, हेलो मैम,
वहां पर आके कहता है, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है आप यहां पर आप कुछ नहीं खा सकते? हवा ने ट्यून मिलाई। हवा ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने कहा है, हमने उसे खाया हम मर जाएंगे। जानते हो, बाइबल के अंदर शैतान ने पहला झूठ कौन सा बोला है? तुम नहीं मरोगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आज भी वो महसूस करते हैं, सेम लैंग्वेज यूज करता है वो आज, परमेश्वर दयालु है, चलता है, इट्स ओके, कर कर चलता है, बड़ा दयालु है वो, माफ कर देगा, कर। सेम थिंग हैपेंस। तुम न मरोगे, खुदा दयालु है, नहीं डालता है वो किसी को नरक में। किसने बोला तुझे? सूरज पागल है, छोड़, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा, बड़ा दयालु अनुग्रहकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, वो कई बार वर्ड को ट्विस्ट करके आपसे पाप करवा सकता है। यीशु के पास आके कहता है, अपने आप को नीचे से ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा, शैतान, यह भी लिखा है, खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। क्या लगता है आपको, शैतान सिर्फ आपको भरमाने के लिए नेगेटिव थॉट्स और गंदे थॉट्स यूज करता है? वो परमेश्वर का वचन भी इस्तेमाल कर सकता है। अजीब है ना? कितना बचने की जरूरत है हमें कितनी बुद्धि की जरूरत है, हमें कितनी डिसर्नमेंट की जरूरत है इन दिनों में। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अगर आज मैं किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं और मैं आपसे कहूं, प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, तो क्या करोगे? कल से चर्च चालू करोगे? आपने देखा शाऊल का अभिषेक हुआ और वो डायरेक्ट थ्रोन पे चला गया, सिंहासन पर, वो गिर गया। पर आपने दाऊद को देखा, उसका अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल दौड़ाया, वो अंत तक राजा बना रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो आपको सही से पता होनी चाहिए। याद रखिए, अभिषेक और थ्रोन के बीच में गैप है बहुत। There is a gap. जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने फल खाया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कलाम कहता है, पहला काम जानते हो क्या हुआ? वे नंगे थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। और ये हो जाने के बाद कलाम कहता है, जानते हो पाप हो जाने के बाद उन्होंने पहली चीज क्या की? लिखा है, उन्होंने अपने नंगेपन को ढांपा। याद रखिए, जानवर आज भी नंगे घूमते हैं, हम भी पहले नंगे ही घूमते थे। आपके ये कपड़े, ये साइन है कि आप पापी हो। डू यू नो? आपके जो ये वस्त्र है ना, ये गवाही देते हैं कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए पहनते। लेकिन परमेश्वर आपकी इस धार्मिकता को पसंद नहीं करता। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उन पत्तों को, जो अंजीर के पत्ते थे, तोड़ तोड़ कर उन्होंने एक गांठे बांध बांध के उन्होंने लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। परमेश्वर आया और प्रभु कहता है, आदम तू कहां है? आदम कहता है, लॉर्ड आई एम हियर, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आपसे डर लगता है। किसने तुझे कहा तू नंगा है? और जानते हो, जब परमेश्वर ने जज करना स्टार्ट किया, उसने डेविल से स्टार्ट किया, फिर उसने एडम को जज किया, फिर उसने ईव को जज किया, और सब अपना अपना न्याय लेकर जब उस अदन के भाग से निकल रहे थे, सुनिए वहां पर क्या हुआ। परमेश्वर ने आदम को वहां पर रुकाया। ओ आई लव दिस पैसेज, क्योंकि यहां पर यीशु आया। वहां पर बाइबल बताती है, परमेश्वर ने आदम को कहा रुक,
और जानते हो प्रभु ने क्या किया? एक जानवर काटा, उसकी पूरी चमड़ी निकाली, उस चमड़ी के अंग रखे बनाए और उसकी वो लंगोट पूरी निकाल के परमेश्वर ने कहा अब इन वस्त्रों को धारण कर। बाइबल बताती है वे उस जानवर की चमड़ी जिसके अंदर खून था, सी दिस इज, पहले वे नंगे थे, लेकिन आपको पता है ये स्किन नहीं है, एक्चुअली अगली तरफ ब्लड है, इसके पिछली तरफ खून लगा हुआ है इनके। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अदन की वाटिका को निकालने से पहले उनके वस्त्र बदल दिए। बाइबल में पहले वस्त्र हैं ये जो परमेश्वर ने बनाए। आप जानते हो उसके बाद जब ये स्टोरी पूरी होती है, आप आगे पढ़िए, आपको एक और चीज वहां पर पढ़ने को मिलेगी। याकूब के 12 बेटे थे और जानते हो याकूब का जो 12वां बेटा था जो राहेल से पैदा हुआ था उसका नाम यूसुफ था। आपको पता है याकूब उससे बहुत प्यार करता था। इसका साइन क्या है? वो उसके लिए कपड़े बनाता था, अंग रखे। यू नो, जब उसके भाइयों ने उसे मारा तो जानते हो क्या किया? कपड़े निकाले उसके। क्या आप सब ने कलाम को पढ़ते समय इन बातों को देखा है? यहां पर वस्त्र बदल दिए गए और अब याकूब के भाई भी उसे मारने से पहले उसके कपड़े बदलते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? बाइबल बताती है यूसुफ को जब वो आगे बढ़ा, वो गुलाम बना, आपने देखा वो स्त्री जो पोतीफर की पत्नी थी उसने उसके वस्त्र पे हाथ डाला। क्यों आपकी और मेरी बाइबल के अंदर बार 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 कपड़ों का जिक्र होता है? आपको पता है? क्योंकि कपड़े धार्मिकता, राइचसनेस को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपके पास हैं लेकिन आपको नहीं पता है। बाइबल बताती है उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखी हुई चीजें देखी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाओ और प्रभु को बोलो प्रभु 5 मिनट के लिए मेरी आत्मिक आंखें तो खोल बाहर, और प्रभु अगर आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा आपको इधर दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ डीमंस दिखेंगे। आप बोलोगे बरकत बनकर। क्यों? आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसकी आंखें कुछ समय के लिए खोली गई थी। एलीशा ने गेहजी की आंखें कुछ समय तक खोली थी। एक दिन एलीशा एक घर में था, सब लोग हमला करने के लिए आ गए। गेहजी उनको देखता है, कहता है मास्टर ये देखो, और एलीशा आराम से नींद से उठता है और उसको बोलता है वेट, पितास की आंखें खोल। जब गेहजी की आंखें खुलती है तो जानते हो वो क्या देखता है? जितने लोग उसे मारने के लिए आए थे उससे पीछे सब स्वर्गदूत वहां खड़े हुए थे और एलीशा उससे कहता है मत डर, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। वाओ! मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूं, जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं ना उससे ज्यादा आपके पक्ष में है। बोलिए आमीन। परमेश्वर, बाइबल बताती है, यह बात कुलिस्सियों में लिखी है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनी हैं। सारी चीजें उसमें बनी हैं। आपको पता है जब आप ये कहते हो परमेश्वर मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, मुझे अपने लहू में साफ कर, मुझे अपने लहू में कवर कर, आपको लगता होगा मेरे लिए खाली ये वर्ड्स हैं। विश्वास कीजिए शैतान को सब दिखाई देता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा प्रभु दाऊद कहता है तूने मुझे अपने आप में छुपा लिया है, इसका मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक विश्वासी प्रभु में छुप जाए ना तो स्कूटर चलाएगा ना, स्कूटर ही शैतान को दिखता है, उसमें बैठा कौन है दिखाई ही नहीं देता। और ये है कौन? ये खुदा में छुपा हुआ व्यक्ति है। उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं का
मैं आपको कोलिशियो में दिखाता हूं। ब्रदर वर्ड तो सर्च कीजिए, अगर आपको मिल जाए तो। कोलिशियंस में ये वर्ड लिखा है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई गई हैं। जो कुछ दिखता है वो भी उसमें है, जो नहीं दिखता वो भी उसमें है। अगर आपको मिल जाता है, कोलिसियों के अंदर एक अध्याय के अंदर है। सुनिए, पहले हमने किन वस्त्रों के बारे में बात की? आदम के बारे में, राइट?